हेलो एवरीवन, आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। ये डाइट चार्ट, ये है मेरा प्रेगनेंसी डाइट चार्ट जो मुझे मेरी डॉक्टर ने दिया था। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है प्रेगनेंसी डाइट चार्ट। और जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा, मैंने लिखा है कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, जो स्पेसिफिकली इस डाइट चार्ट में भी मेंशन है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पर क्या मेंशन है। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि डॉक्टर ने जो इस डाइट चार्ट में लिखा हुआ है क्या क्या हम लोग खा सकते हैं। वॉलनट्स, आलमंड और पनीर, सोया पनीर, इस तरीके की चीज़ें, ये सब पूरा डाइट प्लान, मॉर्निंग टू इवनिंग, मिड मॉर्निंग, लंच, इवनिंग, डिनर, बेड टाइम, वॉक, वाटर, ये सब बहुत अच्छे से मेंशन है। अगर आप मुझे बताइएगा, अगर आपको इस कंप्लीट डाइट चार्ट का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए या पूरी डिटेल चाहिए, तो मैं इसके कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। सो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट कर। सो ये देखिए, ये है मेरी कंप्लीट, ये है मेरी मेडिकल फाइल। सो ये आप देख रहे होंगे, उसी में है मेरा ये डाइट चार्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया है अपना प्रेगनेंसी डाइट चार्ट। ये मेरी डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया था, ये मेरी डॉक्टर ने मुझे दिया था जब मैं उनके पास फर्स्ट टाइम चेकअप के लिए गई थी। तो ये बहुत अच्छा डाइट प्लान है, ये मैंने भी फॉलो किया, तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स ही मेरा वीडियो देख रही हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ये एक्चुअली बहुत अच्छा डाइट प्लान है, इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इसमें अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करते हो तो इसमें आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, आपको हर तरीके के जो इसेंशियल विटामिन्स या जो भी जो आपकी बॉडी को सपोर्ट करेंगे, आपके बेबी को सपोर्ट करेंगे, वो सब एलिमेंट्स आपको इस डाइट चार्ट में, डाइट प्लान में मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये कंप्लीट डाइट प्लान चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इसका कंप्लीट एक वीडियो या आपको इसका स्क्रीनशॉट अपने चैनल पर ज़रूर दूंगी, ताकि आप भी इसको फॉलो कर सकें। और जैसे कि मैंने टाइटल में लिखा है कि प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो हमारी हेल्थ को या बेबी को इफ़ेक्ट करते हैं या जो मिसकैरेज का कारण हो सकती हैं। और ये चीज़ मैंने बहुत लोगों से प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले भी सुनी थी। मुझे डॉक्टर ने जब बताया, आई वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि डॉक्टर इन सब चीज़ों को नहीं मानते। बट उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली बोला कि नेहा, ये चीज़ें आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है, ये प्रेगनेंसी में मिसकैरेज का कारण हो सकती हैं कुछ। क्योंकि डॉक्टर अगर ये चीज़ बोले तो वो कहीं ना कहीं उसमें फैक्ट है, कहीं ना कहीं ये चीज़ सच है। क्योंकि डॉक्टर्स पूरी स्टडी करके या अपने डॉक्टर पे हर किसी को एक फेथ होता है। अगर कोई आपका घर का कोई बड़ा या कोई भी अगर आपको बोले कि आपको ये चीज़ नहीं खानी, आप फिर भी वो चीज़ खा लोगे, क्योंकि लगता है कि नहीं, आजकल चीज़ें चेंज हो गई हैं, ट्रेंड चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। बट जब डॉक्टर ने मुझे बोला तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई थी। तो दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं खानी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एक फ्रूट का नाम, ये है पपीता। आपको प्रेगनेंसी में कच्चा पपीता या पका हुआ पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कच्चे पपीते की सब्जी बनाकर खाते हैं, या जिन लोगों को पपीता बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो वो लोग कुछ लोग पपीता बहुत खाते हैं। तो आपको ना ही कच्चा पपीता खाना है, ना ही पका हुआ पपीता खाना है। आपको प्रेगनेंसी अगर आप ट्राई कर रहे हो या अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप कोशिश करिएगा कि फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में पपीता बिल्कुल ना खाएं। और दूसरा फ्रूट है पाइनएप्पल, अनानास। आपको अनानास भी बिल्कुल नहीं खाना है, ना ही उसका जूस पीना है। अगर आप सोचते हैं कि चलो पाइनएप्पल नहीं खाते तो पर उसका जूस हम पी सकते हैं, कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी में
अबॉर्शन का कारण बनती हैं। और ये मेरे डॉक्टर ने भी मुझे बोला कि आपको ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। तो मैं यही चीज़ आपको बोलूँगी कि आप ये दोनों चीज़ें, ये दोनों फ्रूट्स अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल अवॉइड करिएगा, नहीं तो आपका ये मिसकैरेज का बहुत बड़ा कारण हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर किसी को ये मिसकैरेज का कारण ये होगा, बट किसी किसी फीमेल्स में मिसकैरेज का पपीता और पाइनएप्पल कारण होता है, और ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि किसको ये सूट कर रहा है, किसको नहीं सूट कर रहा है, या किसका मिसकैरेज पाइनएप्पल से हुआ है या किसका पपीते से हुआ है। पर आप पूरी कोशिश करिए ये दोनों फ्रूट्स अगर आप प्रेग्नेंट हैं ना खाएं। दूसरा मैं आपको बोलूँगी, कई लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज खाते हैं, तो आप प्रेगनेंसी में नॉनवेज भी अवॉइड करिए, क्योंकि नॉनवेज और एग, कुछ लोग सेमी बॉइल्ड एग खाते हैं, मतलब सेमी बॉइल्ड मतलब आधा पका हुआ उबला हुआ अंडा। तो ये चीज़ें भी प्रेगनेंसी में अबॉर्शन का कारण हो सकती हैं। तो आप कभी भी मीट, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसको बहुत अच्छे से पका कर खाएं। अगर आप अंडा खा रहे हैं तो उसको फुल बॉइल्ड अच्छे से उबाल कर अंडा उसको खाएं, कच्चा अंडा ना खाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स हमें अंडे के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि अंडा प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। क्योंकि मुझे भी डॉक्टर ने एग एडवाइस किया, तो मैंने प्रेगनेंसी में एग्स खाए हैं, बट सेमी बॉइल्ड एग बिल्कुल मत खाइए। अगर आपको एग पसंद है तो आप प्रेगनेंसी में डेफिनेटली एग्स खा सकते हैं। आप उसका येलो पार्ट निकाल सकते हैं और वाइट पार्ट आप इजीली बहुत अच्छे से प्रेगनेंसी में खा सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल अवॉइड करनी है। और दूसरा, अगर आपको सैलड बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप कच्ची सब्जियां बिल्कुल अवॉइड करिए। प्रेगनेंसी में कच्ची सब्जियां मत खाइए। और अगर आप स्प्राउट्स खाते हैं, अगर मूंग की दाल खाते हैं, मूंग की दाल को अंकुरित करके खाते हैं, जिसको हम हिंदी में अंकुरित बोलते हैं, अगर आप मूंग की दाल को स्प्राउट करके खाते हैं तो आप कोशिश करिए कि उसको बॉईल करके खाएं, कच्चा ना खाएं। कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है, और ये आपकी प्रेगनेंसी को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो जो मेरी डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया वही मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना प्रेगनेंसी डाइट चार्ट, जहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है कि आपको पपीता और पाइनएप्पल नहीं खाना। तो चलिए मैं आपको अपना डाइट प्लान दिखाती हूँ। पहले तो आप ये देख रहे होंगे मिड मॉर्निंग 11 to 12 में डॉक्टर का जो मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है उसमें जो ये डाइट प्लान है उसमें लिखा है फ्रूट्स एंड और अवॉइड पपाया, फ्रेश पाइनएप्पल, रॉ पपाया एंड वेजिटेबल्स। ये देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि बिल्कुल भी आपको बिल्कुल अवॉइड करना है कच्चा पपीता, पाइनएप्पल या रॉ पपाया और कच्ची सब्जियाँ। और दूसरे हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बहुत अलग से मेंशन है कि फूड टू बी अवॉइडेड, नो पपाया, रो पपाया, पाइनएप्पल, मैंगो, चीकू, ग्रेप्स एंड बनाना। तो ये बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, चीकू ये आप खा सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, पर थोड़ा बहुत खा सकते हैं। बट पपाया और पाइनएप्पल आप बिल्कुल अवॉइड करिएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है हॉर्लिक्स आप प्लीज़ अवॉइड करिएगा, मैदा, रिफाइंड शुगर एंड सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट जूसेस एंड शुगर फ्री। ये सब चीज़ें हैं जो डॉक्टर ने क्लियरली इस डाइट चार्ट में लिखा है कि बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है। और ये देखिए रिच आयरन फूड एंड कैल्शियम यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। सो अभी आपने मेरे वीडियो में देखा, स्टार्टिंग में देखा, और अभी मैंने आपको एक और अपना कंप्लीट डाइट चार्ट दिखाया है कि उसमें बहुत चीज़ें थी जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है प्रेगनेंसी में। सो प्लीज़, अगर आप एक हेल्दी बच्चा चाहते हैं या आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ चले, तो प्लीज़ आप अपना डाइट का, अपने खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और ऑल दी वेरी बेस्ट अगर आप प्रेग्नेंट हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।